पर तेजी पर चल रहा काम। 3 किलोमीटर लंबे भूमिगत ट्रैक पर 15 की स्पीड से दौड़ेगी आगरा मेट्रो। राजधानी में महिला हाफ मैराथन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम योगी। दुबग्गा चौराहे में मैराथन कार्यक्रम का आयोजन, तैयारियां हुई पूरी। आज गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी। 19 हेल्थ एटीएम का आज करेंगे लोकार्पण। अंगीकृत 500 टीबी रोगियों को पोषण पोटली भी देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के मथुरा दौरे पर। साध्वी ऋतंबरा के वात्सल्य गांव पहुंचेंगे शाह। साध्वी ऋतंबरा के सृष्टिपूर्ति महोत्सव में लेंगे हिस्सा। नए साल के पहले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में नो व्हीकल जोन घोषित, नहीं होंगे स्पर्श दर्शन, गाइडलाइन जारी। बर्फीली हवाओं से सूरज के तेवर भी ठंडे, पारा 3 डिग्री लुढ़का। 2 जनवरी से और सर्द रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर। खबर आपको रामनगरी अयोध्या से बता दें, जहां पर सरयू घाट पर सुबह लोग स्नान करने पहुंचे। सरयू स्नान करने के लिए सुबह से पहुंच रहे हैं लोग। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के चलते संत भी तैयार। सरयू स्नान करने के लिए सुबह से पहुंच रहे लोग। वहीं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के चलते संत भी तैयार। आश्रम और सभी मठों को तैयार रखने को कहा गया है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर के पहले से ही तमाम तरह की तैयारियां रामनगरी अयोध्या में की जा रही हैं, जिसमें संतों ने भजन गायन भी घाट पर किया है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले तमाम कई तरह की तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें सरकार भी कई तरह की तैयारियां कर रही है और वहीं संत महात्माओं में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो सिर्फ वही श्रद्धालु प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो सकेंगे जिन्हें निमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा ड्यूटी पास चेकिंग की जाएगी, जिसके बाद ही आपको अयोध्या में एंट्री मिल पाएगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के साधु संतों में भी खुशी देखने को मिल रही है, जिसमें साधु संत भी तैयारियां करने में जुटे हुए हैं। आश्रम और सभी मठों को तैयार रखने के लिए भी कहा गया है। वहीं यूपी के शिक्षकों को पितृ विसर्जन के लिए मिलेगा अवकाश। यूपी में बेसिक शिक्षा के स्कूलों में 117 दिन का अवकाश। यूपी में बेसिक शिक्षा के स्कूलों में 117 दिन का अवकाश। 26 दिनों का ग्रीष्मकालीन अवकाश, वहीं 15 दिन का शीत अवकाश शामिल। वसंत पंचमी के दिन भी नए साल में रहेगा अवकाश। पहली बार पितृ विसर्जन का अवकाश दिया जा रहा है। 26 दिनों का ग्रीष्म अवकाश, 15 दिन का शीत अवकाश भी शामिल है। वसंत पंचमी के दिन भी नए साल में अवकाश रहेगा। पहली बार पितृ विसर्जन का दिया जा रहा है अवकाश। खबर हम आपको बता दें, जहां यूपी के शिक्षकों को पितृ विसर्जन के लिए अवकाश दिया जाएगा। यूपी में बेसिक शिक्षा के स्कूलों में 117 दिन का अवकाश दिया गया है, जिसमें करीब 26 दिन का ग्रीष्म अवकाश, 15 दिन का शीत अवकाश शामिल है। वसंत पंचमी के दिन भी शिक्षकों का नए साल में अवकाश रहेगा। यूपी में बेसिक शिक्षा के स्कूलों में 117 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। 26 दिनों का ग्रीष्म अवकाश, वहीं 15 दिन का शीत अवकाश भी इसी में शामिल है। खबर प्रयागराज से बता दें, जहां पर बिजली विभाग के एसडीओ की मनमानी, सरकारी योजनाओं को अधिकारी दिखा रहे ठेंगा। बिजली विभाग के एसडीओ की मनमानी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां सरकारी योजनाओं को अधिकारी दिखा रहे हैं ठेंगा। घंटों लाइन में इंतजार करने को मजबूर हुए उपभोक्ता। घंटों लाइन में इंतजार करने को मजबूर हुए उपभोक्ता। मेजा तहसील के सिरसा विद्युत उपकेंद्र पर है तैनाती। खबर आपको प्रयागराज से बता दें, जहां बिजली विभाग के एसडीओ की मनमानी सामने आ रही है। सरकारी योजनाओं को अधिकारी ठेंगा दिखा रहे हैं। जहां जानकारी ये सामने आ रही है कि घंटों लाइनों में इंतजार करने को उपभोक्ता मजबूर हो गए हैं। वहीं बता दें कि सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने किया संवाद। खबर प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां सरकारी योजनाओं को लेकर महिलाओं से किया संवाद।
सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने किया संवाद। सरकारी योजनाओं को लेकर महिलाओं से किया संवाद। संवाद के माध्यम से उनके दुख दर्द को किया साझा। सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां पर सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने किया संवाद। सरकारी योजनाओं को लेकर महिलाओं से किया संवाद। संवाद के माध्यम से उनके दुख दर्द को किया साझा। सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने किया संवाद। सरकारी योजनाओं को लेकर महिलाओं से सांसद ने किया संवाद। संवाद के माध्यम से महिलाओं के दुख दर्द को साझा किया। इसके अलावा उन्होंने सरकार की योजनाओं की उपलब्धियां भी गिनाई। सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। खबर प्रयागराज से, जहां सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने किया संवाद। सरकारी योजनाओं को लेकर महिलाओं से किया संवाद। सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। तो खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां पर सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने महिलाओं से किया संवाद। सरकारी योजनाओं को लेकर महिलाओं से संवाद किया। संवाद के माध्यम से उनके दुख दर्द को साझा किया। सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। जन जन तक पहुंचे, जिसके लिए आज ये चौपाल के माध्यम से जो है बताया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे बीच है प्रयागराज सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी। हम आपको वार्ता करते हैं, देखिए क्या करना चाहती हैं जो है जनता के लिए। जी मैं सारे बताएं कि जो है आज जनता के बीच में है आप, और सरकार की जो योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचे, क्या करना चाहती हैं? देखिए, बात तो सत्य है कि बहुत योजनाएं, हमारी योजनाएं जमीन तक पहुंची। ये प्रधान जी बैठे हैं, इन्होंने भी बताया कि इसी गांव में 400 से ज़्यादा लोगों को किसान सम्मान निधि मिली। इन्होंने बताया 83 आवास एक गांव में दिए जा चुके हैं। इन्होंने बताया 200 से ज़्यादा लोगों को चूल्हा मिला है, और शौचालय भी कह रहे 2-4 घर छोड़ के पूरा गाँव आच्छादित हो गया है। तो ये जो योजनाएँ पहुँच रही हैं, 5 किलो अनाज सबको मिलेगा। तो मैं ये जानने आई थी कि इस तरह का जो हमारी जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, लोग संतुष्ट हैं। लेकिन जब चीज़ें मिलने लगती हैं ना, तो लोगों की आशाएं बढ़ें, और जिस सरकार से आशाएं बढ़ें, समझ लीजिए वो सरकार काम कर रही है, तब वही लोग कह रहे हैं कि हमको ये भी नहीं मिला, हमको ये भी दिला दो, ये भी दिला दो। तो मुझे ये शुभ संकेत लगता है। जब आप जानते हैं कि कोई कुछ देगा तभी ना मांगोगे, और अभी मान लीजिए इनको वाले तो आएंगे बोल के निकल लेंगे, तो कोई हमसे बातों ना करे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों की सराहना है, और हम लोगों ने बहुत लंबा संवाद, मैंने 1 घंटे का करीब संवाद किया है, जो कुछ लोगों के तात्कालिक समस्या उनको समाधान कर रहे हैं। प्रधान जी बैठे हैं, बीडीओ बैठे हैं, कृषि विभाग के लोग बैठे हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग बैठे हैं, हम लोग सब मिलकर लोगों। सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, और ये जनता के बीच में आई है ये जानने के लिए कि आखिर योजनाएं पहुंच रहे हैं कि नहीं, किन लोगों को क्या दिक्कतें हैं। तो ये सांसद हैं, ये लोगों के बीच में है और जानने की जो है कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोगों को क्या लाभ मिल रहा है। के न्यूज़ इंडिया से विनय मिश्रा, प्रयागराज। 6 लोगों का मतलब हम लोग शादी से इसमें समस्या ये बात है, जो लोग मुआवजा नहीं देना चाह रहे हैं, जैसे जमीन का। से बता दें, जहां देर रात ट्रक में लगी भीषण आग। छतरी वाले पीर के पास ट्रक में लगी आग। देर रात ट्रक में लगी भीषण आग। खबर मेरठ से सामने आ रही है, जहां छतरी वाले पीर के पास ट्रक में लगी भीषण आग। बिजली का तार ट्रक पर गिरने से लगी ट्रक में भीषण आग।
ट्रक में आग लगने से क्षेत्र में मची अफरा तफरी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। ट्रांसपोर्ट नगर से ट्रक में फोम भरकर ले जा रहा था। ट्रक में रखा फोम पूरी तरह जलकर हुआ खाक। सुल्तानपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में एक कुत्ता नवजात बच्चे का शव नोचता दिखाई दे रहा है। बहरहाल वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल ये वीडियो नगर के पर्यावरण पार्क का बताया जा रहा है, जहां पार्क के कोने में एक कुत्ता कुछ नोचते हुए दिखाई दे रहा है। पार्क में मौजूद लोग जब कुत्ते के पास पहुंचे तो वो सन्न रह गए। दरअसल ये कुत्ता किसी नवजात बच्चे का शव नोच कर खा रहा था, जिसके बाद पार्क में मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाल प्रेम किसी से छुपा नहीं है। शुक्रवार को अयोध्या आगमन पर भी सीएम ने रामपथ पर बच्चों से हालचाल जाना था, तो शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या पहुंचे तो यहां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के बच्चों से मिलने लगे। सर्द मौसम में बच्चे अपने बीच योगी आदित्यनाथ को पाकर विहल हो गए। सीएम ने बच्चों से पहले नाम पूछा, फिर बोले स्कूल जाते हो, क्या क्या पढ़ाई करते हो। यह प्रश्न सुनकर मुस्कुराते बच्चों ने सीएम के प्रश्नों का जवाब दिया। सीएम ने यहां कई बच्चों से बातचीत की। कायमगंज के कंपल रोड स्थित एपी स्कूल में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी एवं विज्ञान मेला के दौरान कक्षा 4 से कक्षा 12 तक स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न नवीनतम मॉडल प्रदर्शित करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि शाहजहांपुर महापालिका की महापौर अर्चना राजपूत, विशिष्ट अतिथि अपराध निरीक्षक देवेंद्र कुमार शर्मा, विद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष अशोक कुमार रस्तोगी, डायरेक्टर प्रदीप कुमार रस्तोगी और प्रधानाचार्य अंजलि पांडे द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर किया गया। अतिथियों का स्वागत प्रधानाचार्य द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में प्रमुख आकर्षण का केंद्र बच्चों द्वारा बनाया गया राम मंदिर मॉडल रहा। इसके साथ ही प्लेइंग विद कैपिटल एंटी स्लिप सिस्टम, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, चंद्रयान 3 आदि मॉड्यूलों को भी अतिथियों द्वारा जमकर सराहा गया। खबर कानपुर से है, जहां प्रधानमंत्री अमृत भारत ट्रेन योजना के तहत मिली तीसरी वंदे भारत ट्रेन, जिसका स्वागत आज कानपुर स्टेशन में किया जाएगा। यात्रियों में इस बात को भी लेकर काफी खुशी हो रही है कि यह ट्रेन भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से चालू हो रही है, जो कि कानपुर होते हुए दिल्ली आनंद विहार तक जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में, नेतृत्व में आज कानपुर शहर को तीसरी वंदे भारत मिलने जा रही है और बड़े सौभाग्य की बात है कि ये जो तीसरी वंदे भारत है वो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से प्रारंभ होगी और कानपुर होते हुए आनंद विहार को जोड़ेगी। इस प्रकार से कानपुर के नगरवासी भगवान श्री राम की पुण्य जन्मभूमि को से सुपरफास्ट ट्रेन से वंदे भारत जैसी सेवा से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। आज कानपुर में हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलके इस ट्रेन का स्वागत करेंगे और इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत ट्रेन योजना के अंतर्गत कानपुर को मिली तीसरी नई वंदे भारत, जिसका उद्घाटन आज कानपुर सेंट्रल पे अधिकारियों व वरिष्ठ नेतागणों द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ट्रेन रामनगरी अयोध्या से चल करके वाया कानपुर होते हुए दिल्ली आनंद विहार तक जाएगी। कैमरा पर्सन शंकर लाल के साथ सुरेश शिवता, के न्यूज इंडिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां वंदे भारत ट्रेन का स्वागत करने के लिए कानपुर सेंट्रल स्टेशन में पूरी तैयारियां हो गई हैं। विधायक सुरेंद्र मैथानी सहित कई विधायक और सांसद इस बार ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।
वहीं ट्रेन की खास बात यह रहेगी कि हर मीडियम वर्ग के लोग भी इसमें सफर कर सकेंगे। ये जो ट्रेन है ये जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है उसी की सीरीज में अयोध्या से नई दिल्ली के लिए ट्रेन है और ये बहुत खुशी की बात है प्रयागराज मंडल के लिए भी और कानपुर वासियों के लिए भी। ये आज इसका इनॉग्रल रन है और ये जैसे हम लोग पहले भी वंदे भारत ट्रेन में इनॉग्रल रन कराते रहे हैं उसी तरीके का रन है। अब इसका पूरा फाइनल नोटिफिकेशन आना बाकी है तो फिर ये रेगुलर चलेगी। उसके साथ ही जो आज की खास बात है प्रोग्राम की वो मैं आपको बता दूं कि वो मेनली अमृत भारत ट्रेन, जैसे वंदे भारत ट्रेन है वो अमृत भारत ट्रेन, जिसे आप कह सकते हैं लग्जरी ऑन व्हील्स फॉर द कॉमन मैन, वो उस तरीके की ट्रेन है जिसमें आप ये मान सकते हैं कि राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों की सुविधाएं स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के पैसेंजर्स को भी उपलब्ध होने जा रही हैं। उन ट्रेनों का इनॉग्रेशन ये एक आज बहुत बड़े हर्ष का विषय है और उसमें से एक ट्रेन प्रयागराज मंडल से भी होकर गुजरेगी जिसका नोटिफिकेशन आ भी गया है, दरभंगा से नई दिल्ली वाली। उसका इनॉग्रल रन दूसरे रूट से, लेकिन उसका रेगुलर रन 1 तारीख से शुरू हो जाएगा, जिसको मुझे आपके साथ शेयर करते हुए बहुत खुशी हुई। मैं इसके लिए सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने देश में इतनी सुंदर गाड़ी की है वंदे भारत ट्रेन, जो अयोध्या से चलकर कानपुर होते हुए आनंद विहार जंक्शन तक जाएगी। इसमें हम लोगों को सभी वर्ग के लोगों को आराम मिलने वाला है, क्योंकि ये ट्रेन सभी के लिए बनाई गई है, न कि किसी एक वर्ग के लिए। सबका साथ सबका विकास लेकर ट्रेन बनाई गई। सौभाग्य है कि आदरणीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने देश में सारी चीजों को व्यवस्थित किया है। 600 वर्षों से हम राम मंदिर के निर्माण के लिए तमाम पूर्वजों ने उसको अपने बलिदान को दिया और ये हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण को लेकर के और लगातार इसकी उसको आगे बढ़ाया है। आज ट्रेन का भी यहाँ पर जाने का एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजन इसका, इसके कारण से लोग और पूरे देश के लोग, पूरे कानपुर के, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग बहुत प्रसन्न हैं। भगवान श्री राम जी के प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रहा है। इसके पहले अयोध्या तक हर भक्त को पहुंचने के लिए जो व्यवस्था हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसी श्रेणी में आज इस ट्रेन का पूरा शुभारंभ हो रहा है। हम सब लोग उत्साह उमंग के साथ उस ट्रेन के शुभारंभ के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मैं कानपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस ट्रेन से अयोध्या जाएंगे और भगवान राम के धन्यवाद। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने हाड़ कपाती ठंड के बीच रात में शहर के आधा दर्जन से अधिक रैन बसेरों का निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान ठंड से ठिठुर रहे जरूरतमंद लोगों को कंबल भी वितरित किए। शहर के सुपरमार्केट, घंटाघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों का निरीक्षण जिलाधिकारी ने किया। ताजा मामला ललितपुर जनपद की सदर कोतवाली क्षेत्र वर्णी जैन इंटर कॉलेज का है, जहां तार फेंसिंग कर पिछले 50 वर्षों से साइकिल स्टैंड बना हुआ था। यहां पढ़ने आने वाले छात्र अपनी साइकिल वहां रखते थे। कुछ दिन पूर्व वहां अवैध रूप से रखे गुमटी डिब्बे नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हटा दिए गए। उसके बाद वर्णी जैन इंटर कॉलेज प्रबंध समिति द्वारा साइकिल स्टैंड की जगह पर नगर पालिका की नाली के बाद कुछ फुट जगह छोड़कर एक बाउंड्री वॉल बना ली थी, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई थी। पहले रखे हुए डिब्बे दुकानों पर अराजक तत्व खड़े होते थे एवं अंडे के छिलके और शराब की बोतल साइकिल स्टैंड वाली जगह पर फेंक दिया करते थे, जिससे बच्चों को पढ़ाई में व्यवधान पैदा होता था। इसी को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा हेतु बाउंड्री वॉल बनाई गई थी। इस मुद्दे को लेकर पार्षद मनमोहन चौबे द्वारा विरोध शुरू हो गया और कुछ लोगों ने एकत्रित होकर अतिक्रमण करने वाले लोग थे, जिनके साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया और झूठे आरोप जमीन कब्जाने के बढ़ती जैन इंटर कॉलेज प्रबंधन समिति पर लगाए जाने लगे, जबकि वहां कोई कब्जा नहीं किया गया था। आपको बता दें कि सच को तमीज़ नहीं बात करने की और झूठ को देखो कितना इतराता है। ये जो झूठ है इसको षड्यंत्र के तहत बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो चार दीवारी करके बात की जा रही है वो बाउंड्री वॉल है, एक्चुअली में दीवार नहीं है। और जो वो बाउंड्री वॉल बनाई गई है वो पहले से बाउंड्री वॉल थी। वहाँ पे तार फिनिशिंग की बाउंड्री वॉल पिछले कई वर्षों से है
वहाँ पर जो भी लोग स्टूडेंट पड़े होंगे उन्होंने देखा वो साइकिल स्टैंड कई समय से था, वो काफ़ी, बल्कि वहाँ पे उस जगह पे डिब्बा रखे गए थे। जब अतिक्रमण हटा नगर पालिका का तो उन्होंने अपनी बाउंड्री वॉल सुचारू बनवा ली। तब तक तो उन लोगों को रोजगार वहाँ करने दिया गया, ना कि डिब्बे हटाए गए। अगर चाहते, क्योंकि तब डिब्बे हटाए जा सकते थे, वहाँ डिब्बे नहीं हटाए, क्योंकि प्रशासन जो भी अभी करे वो उसको देख के करे। और चूंकि मैं बता दूं कि जो भी एक समाज के लिए प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है, एक जाति विशेष के लिए एक प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।